स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है। तो ये जो हम सब 11th में था, चैप्टर नंबर 5 था 11th में, और अब हम 12th में इसका एक जस्ट रिवीजन करेंगे, और जो उसकी फंक्शंस है, स्ट्रिंग फंक्शन जो मैनिपुलेशन के फंक्शंस है, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लें कि स्ट्रिंग होता क्या है। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। ये इसमें बहुत मतलब अच्छा है पाइथन में। अदरवाइज और लैंग्वेजेस में क्या होता है कि अगर आपने सिंगल में किया तो वो आपका एक स्ट्रिंग को डबल कोट्स में ही करना पड़ता है, कैरेक्टर को सिंगल में करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप सिंगल में कर दें या डबल कोट्स में कर दें या ट्रिपल कोट्स में कर दें, बस वो एनक्लोज होनी चाहिए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। उसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में आपका हो सकता है अल्फाबेट भी हो सकता है न्यूमेरिक भी और हो सकता है स्पेशल कैरेक्टर भी हो, लेकिन वो एनक्लोज्ड हैं तो वो हमारा क्या हो गया, एक स्ट्रिंग बन गई। इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल मीनिंग दे कांट बी चेंज। हाँ, मैंने आपको बताया था म्यूटेबल और इम्यूटेबल दो तरह के डेटा टाइप होते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप जिसको हम चेंज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू को, और इम्यूटेबल मतलब उसका डेटा का जो वैल्यू है वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पूरे प्रोग्राम में अगर आपने कोई चीज डिफाइन कर दी है तो वो जहां जहां आप उसको यूज करोगे तो वो कहीं भी चेंज नहीं होगा, वो हमारा किस तरह का डेटा हो गया, इम्यूटेबल। एंड स्ट्रिंग ईच कैरेक्टर रिमेन्स अ यूनिक पोजीशन नंबर और इंडेक्स नंबर विच गोज टू 0 टू n-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, हर कैरेक्टर की एक पोजीशन होती है, इंडेक्स वैल्यू होती है, और वो इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक लास्ट चलती है। सपोज करो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं हेलो। तो हेलो HELLO, HELLO, देर आर 5 लेटर्स। तो फर्स्ट लेटर हमारा कौन सा हुआ, एच। एच की पोजीशन होगी 0, ई की पोजीशन होगी 1, ये इंडेक्स वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको। एल की होगी 0 1 2 देन 3 4। ठीक है, तो अब हमारा n-1 यानी कि अगर आप 4-1 यानी 0 से लेके 3 हमारे होंगे, तो ये अपने आप HELLO 5 कैरेक्टर बन जाएंगे। 0 माइनस एक कम होगा 4। तो इस तरीके से जो हमारे इंडेक्स समझते हैं उसको हम अभी आगे हम समझते चलेंगे। स्ट्रिंग क्रिएशन, हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं? तो जैसे अभी हमने अभी समझा कि कोई भी चीज हो उसको अगर हम किस में लिख देंगे, डबल कोट्स में एनक्लोज कर देंगे तो वो हमारा स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं यहां पर। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो मैंने एक वेरिएबल लिया, str इज एक वेरिएबल, str इज ए वेरिएबल। अब उसके अंदर हम कुछ वैल्यू लिखते हैं, हमने लिखा हेलो, एंटर। तो अब क्या आ गया, हेलो सर, हाँ बोलिए। एसटीआर कैसे वेरिएबल हो सकता है? क्यों? फंक्शन है, क्योंकि वो तो एक फंक्शन है ना। नहीं नहीं स्ट्रिंग। नहीं, एस टी आर हमारा एक यूजर डिफाइंड मतलब एक वेरिएबल है, कोई भी ले लें। ये कोई कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड नहीं ले सकते थे हम कोई। ठीक है, एसटीआर तो हमने बना लिया एक नाम, एसटीआर लो, नहीं तो एस ले लो, एस इज इक्वल टू हम ले लेते हैं वेलकम। तो उसने एस की वैल्यू, यानी कि ये हमारा वेरिएबल का नेम है एसटीआर। एक समझने के लिए ले लिया कि स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म ले लिया हमने एसटीआर। अगर ये कोई कीवर्ड होता तो हम इसको नहीं ले सकते थे, फिर हम एज ए आइडेंटिफायर इसको हम यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये कोई आइडेंटिफायर नहीं है, ये एक यूजर डिफाइंड वर्ड है, हम अपने आप ले रहे हैं इसलिए। ठीक है, क्लियर हो गए? तो यहाँ पर क्या है, तो हमने एक वेरिएबल लिए दो, एक एसटीआर लिया एक एस लिया, उसके अंदर हमने ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को एनक्लोज करके डबल कोट से कर दिया। तो यानी कि अब वो वेरिएबल में वो वैल्यू तो स्टोर हो गई लेकिन प्रिंट नहीं हुई। लेकिन अगर मैं प्रिंट करना चाहे तो मैं कहूँगा एक केवल नाम लिखूंगा
तो वो प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर है। अब ये तो हुआ हमारा किस तरीके का कि हम इसके अंदर वैल्यू पहले से ही डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रन टाइम में करना चाहते हैं तो हमको क्या होगा, इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ करके देख लेते हैं एक बार, str1 इज इक्वल टू इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग। पूछ रहा है कोई ना कोई स्ट्रिंग, जो भी हम स्ट्रिंग डालेंगे वही आ जाएगा यहाँ पे। हमने एक ये डाला ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर भी हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो गया, वो हमारा पूरा स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो यानी डबल कोट्स में जितने भी लेटर होंगे, लेटर भी हो सकता है, सिंगल लेटर भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, वो भी हमारा एक स्ट्रिंग है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग क्रिएशन बाई, हमने दो तरीके से हमने सीखा यहाँ पर, एक बाई डायरेक्टली असाइन कर दिया, एक हमने इनपुट खुद दिया है जब रन टाइम में। तो ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। ओके, नाउ द ट्रेवर्सल ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि जो स्ट्रिंग हमने दी है उसका ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सल मतलब कि उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करके अब तो उसको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, फॉर लूप के थ्रू उसको समझाया है कि फॉर लूप है कोई स्ट्रिंग इनपुट करी और उसको हमने फॉर के थ्रू कर दिया। अब यहाँ पर एक फंक्शन देख रहे होंगे, लेंथ इज इक्वल टू str, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो ये लेंथ क्या है, एक स्ट्रिंग फंक्शन है, फंक्शन तो हम कर ही रहे हैं, तो लेंथ एक स्ट्रिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर हम करते हैं, सपोज करो मैं l इज इक्वल टू, या फिर ऐसे करता हूँ print प्रिंट len मैं करता हूँ str। तो str क्या था, हमने पहले में डाला था, str में क्या डाला था, हेलो डाला था। तो ये एलियन फंक्शन है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, तो मैंने देखा कि उस str की लेंथ कितनी है, वो मेरे को बता दिया उसने। ऐसे ही सेम मैं दोबारा करता हूँ उसका, प्रिंट एलियन स्ट्रिंग लेंथ फाइंड आउट करने के लिए एक फंक्शन है, और मैं देखता हूँ str1 की। str1 कौन सा है, जो अभी हमने लिखा था वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी है 29 लेटर्स। अब 29 लेटर्स हैं ये सारे, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ध्यान रखिएगा जब इस तरह का कोई भी लेटर काम करते हैं तो उसमें स्पेस भी काउंट हो जाता है। ठीक है, अब ये फॉर लूप के थ्रू है, इसको आप फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर लूप से क्या होगा कि सिंगल एक एक लेटर हमारा प्रिंट होता हुआ चलेगा। नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑपरेशंस। स्ट्रिंग ऑपरेशंस पे आ जाते हैं अब हम। स्ट्रिंग ऑपरेशन में देयर आर टू ऑपरेटर्स दैट कैन बी यूज्ड टू वर्क ओपन स्ट्रिंग, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन साइन। अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन साइन और प्लस साइन चलता है। जैसे अभी सपोज करो हमारे यहाँ पर, अभी हमने इसमें इस अपने प्रोग्राम में देखे हैं जो पाइथन में, तो हमने यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल लिए थे। मैं यहाँ पे जो दो अलग वेरिएबल लिए उसको लिखता हूँ यहाँ पर, प्रिंट एक लिया था हमने str और प्लस और s, दो वेरिएबल थे हमारे प्लस और ये, तो दोनों प्लस ऑपरेटर से क्या होगा, स्ट्रिंग जुड़ गई। जुड़ने का मतलब होता है कॉन्कैटेनेशन। ठीक है, कॉन्कैटेनेशन मींस कॉन्कैट कर दिया, दो हमारी जो स्ट्रिंग थी उनको जोड़ दिया इसने विद द हेल्प ऑफ कौन सा ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर। अब देखो हमने लिखा str प्लस s। अब कोई मेरे को ये बताएगा बेटा कि अगर इन दोनों में जो ये आ रहा है हेलो वेलकम, ये जुड़ा हुआ आ रहा है, इसमें थोड़ा सा गैप देना है, आ सकता है कुछ गैप के लिए हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर। प्रिंट तो str फिर गैप देंगे, फिर प्लस s str गैप। प्लस ओके सर। प्लस, फिर मैं एक ऐसा एक स्पेस दे दूंगा जिससे कि
गैप बन जाएगा, हेलो वेलकम, ठीक है ना, क्योंकि ये भी स्पेस भी एक कैरेक्टर ही होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक स्पेस होता है। yes, sir. ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारे क्या है, कोई भी स्ट्रिंग को हमें जोड़ना है, ये तो हमारी वेरिएबल को जोड़ के, वेरिएबल था उसके अंदर से, लेकिन हम डायरेक्ट स्ट्रिंग को भी जोड़ सकते हैं। प्रिंट, मैंने लिखा, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, क्लास तो हमने डायरेक्ट भी किसी को डायरेक्ट स्ट्रिंग को भी ऐड करा सकते हैं। अब ऐसा नहीं ऐड में केवल स्ट्रिंग ही रहेगी, ऐड में कोई नंबर भी अगर हमारे कर रहे हैं और वो एज ए स्ट्रिंग अगर हमने यूज किया है कोई नंबर, वो इस तरीके से यूज हो जाएगा। अब मैं दो नंबर ऐड कर रहा हूं, प्रिंट 2 प्लस 2, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, अब दो हमने नंबर ऐड कर रखे Sir, 22. 22, और जबकि आंसर आना चाहिए 4, तो 4 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिक नहीं है, ये हमारा स्ट्रिंग है, String value. और स्ट्रिंग में क्या होता है, वो एज इट इज की तरह जैसा है वैसे ही आता है स्ट्रिंग में। सर यस, सर ये वाला जो प्रोग्राम था वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग जहाँ पे आपने लिखा था, हाँ तो सर उसमें आपने लेंथ जब फाइंड करी इसकी तो 29 आई। तो हाँ, सर ठीक है, इसमें स्पेस को भी काउंट करा गया है, यस, जो स्पेस बार। तो बिल्कुल किया सर है, इंडेक्स वैल्यू में कोई फर्क आ जाएगा इस वजह से? बिल्कुल आएगा, पूरी इंडेक्स वैल्यू में, क्योंकि स्पेस का भी एक इंडेक्स वैल्यू होगा जब ओके लिया है सर, तो, हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टार साइन है, वो है मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि वो क्या कर रहा है, इट इज यूज टू रेप्लिकेट द स्ट्रिंग, यानी उसी स्ट्रिंग को रेप्लिकेट कितना करना है, ठीक है ना, रेप्लिकेट करते हैं स्ट्रिंग को, जैसे किया प्रिंट, हमारी स्ट्रिंग थी, हमारी सपोज एसटीआर थी, एसटीआर मल्टीप्लाई 3, तो 3 टाइम्स उसी को रेप्लिकेट कर दिया, 3 बार उसको हेलो 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 कर दिया। बेटा म्यूट कर लो, किसी का ऑन है, माइक ऑन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब इसके आगे, जैसे यहाँ पे था, ये हमारा प्रिंट करना चाहो प्रिंट भी लिख दो, अगर डायरेक्ट स्ट्रिंग से प्रिंट हो रही है तो डायरेक्ट भी आ जाता है। बेटा किसी का माइक ऑन है, जरा आप उसको म्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नोट, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होंगी, ऐड तो हो जाती हैं, जुड़ तो जाती हैं, लेकिन अगर हम चाहें उसका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। जैसे सपोज करो मैं करता हूं 5 मल्टीप्लाई 5, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन इसका अगर हम करते हैं 5 प्लस 5, ये हमारा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया ना। यस नेक्स्ट, सर। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर इन स्ट्रिंग, टू मेंबरशिप ऑपरेटर है यहाँ पर हमारे, दो तरह के, एक है इन एंड नॉट, नॉट इन। इन का मतलब होता है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो इन मतलब ये लेटर या स्ट्रिंग इसके अंदर है या नहीं, और आंसर, इसका आंसर आता है ट्रू और फॉल्स में। अब हम इसकी थोड़ी से इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज करो मैंने एक स्ट्रिंग ली थी
हमारी थी, हमारी एस में लिया था हमने वेलकम, एस में वेलकम लिया था। तो मैं डालता हूं एस प्रिंट एस सर मीटिंग में एस कोई आना चाह रहा है इन सर, वो मैसेज कर रहा है मेरे को। अब एक बार इन कर लो उसको। एक, तो फिर 1 मिनट वेट कर। स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर, स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब स्ट्रिंग कंपैरिजन का मतलब होता है कि कोई भी दो स्ट्रिंग है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो हम कंपेयर करते थे वो मैथमेटिकल मैथ की चीजों को करते थे कि ये इक्वल है या नहीं है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं। अब सपोज करो दो स्ट्रिंग कौन कौन सी है, जैसे यहाँ पे हमारी थी एस और एस टी आर था। तो एस के अंदर हमारा क्या था, जरा हम एक बार चेक कर लेते हैं। एस के अंदर था हमारा ये, और एस टी आर के अंदर था हेलो। एस के अंदर वेलकम, एस टी आर। तो क्या, अब हम चेक करते हैं एस इज इक्वल टू एस टी आर, क्या दोनों स्ट्रिंग एक जैसी हैं? आंसर क्या आया, फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स आ गया। अब लेकिन हमारे में तो एस में था वेलकम और एस टी आर में था हेलो। तो मैं एस की वैल्यू चेंज कर देता हूं, हेलो कर देता हूं, हो गया। अब दोबारा दोबारा करते हैं, चेक करते हैं एस इज इक्वल टू एस टी आर। अब आंसर ट्रू आ गया। क्यों आया? क्योंकि एस और एस टी आर दोनों में हेलो है, दिख रहा है, यस सर। इसलिए उसका हमारा क्या आंसर आ गया, एस। अब हम चेक करते हैं दूसरी चीज, ये तो हो गया इजिकल टू, ठीक है। अगर एस टी आर वही है जो पहले था, हमने चेंज कर दिया दोबारा, ठीक है। हमने किया एस नॉट इक्वल टू एस टी आर, एस नॉट इक्वल टू एस टी आर, यस बिल्कुल सही है। इसको नॉट इक्वल टू को समझे, लॉजिकल नॉट इक्वल टू को, एस के जो स्ट्रिंग है वो एस टी आर स्ट्रिंग के इक्वल नहीं है, ये तो है ही नहीं है, बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि एस में हेलो है, एस टी आर में वेलकम है। लेकिन अगर एस टी आर में भी हेलो होता तब क्या होता, एस नॉट इक्वल टू एस टी आर, तब फॉल्स आता। हम तो बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू, लेकिन वहां तो इक्वल है। क्यों? क्योंकि एस में भी वो है हेलो, और एस टी आर में भी हेलो है। तो नॉट इक्वल टू कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है। इसी तरीके से इसके सारे हैं कि चेक करना है कैपिटल है, वो कैपिटल बराबर है या नहीं बराबर। तो इसमें इस चीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग टाइप सेम होना चाहिए। स्ट्रिंग टाइप जैसे अभी दोनों में हेलो है ना, तो मैं एस टी आर में इज इक्वल टू हेलो कर देता हूँ, उसमें भी हेलो है, इसमें भी हेलो, दोनों में हेलो है। लेकिन अब चेक करते, एस नॉट इक्वल टू एस टी आर, यस। क्यों? जबकि दोनों में हेलो है, देखो। कोई बताएगा मेरे को इसका आंसर क्या, सर क्यों आया क्योंकि है? सर जबकि सर दोनों, अपर केस और लोअर केस तो अलग एग्जैक्टली, अलग होते हैं ना। यस वेरी गुड, शाबाश। तो अब हमारा क्या इसमें क्या, जो हमने जो लिखे अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर, उन दोनों के जो मीनिंग्स हैं, उनका वैल्यू जो एस्काई वैल्यू बोलते हैं हम इसके अंदर, वो दोनों डिफरेंट है। जब वो दोनों डिफरेंट है तो वो दोनों स्ट्रिंग बराबर नहीं होगी। तो कभी भी कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों चीज सेम नहीं है, दोनों बोथ आर डिफरेंट। हाउ टू गेट ऑर्डिनल वैल्यूज, और उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, हाँ ये चीज देखिए, हम बहुत अच्छी चीज है जो अभी हम बता रहा था मैं, एस का ही वही चीज ये यहाँ पे एक यूज किया है। जैसे मैंने लिखा कैरेक्टर 97, सॉरी पी आर एन टी, प्रिंट कैरेक्टर 97, इसमें चल नहीं रहा है शायद ये,
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ORD है ORD ये वाला, और देखते हैं हम इसको। हाँ, ऑर्डिनल वैल्यू, उसके एक ही वैल्यू से 97 बता दी। तो ऐसे ही हम किसी कैरेक्टर की भी बता सकते हैं कि जैसे 65 से बनता है हमारा कैपिटल कैपिटल है। ए, 97 से बनता है स्मॉल ए। आप इसी में कंटिन्यू करेंगे, 97 से स्मॉल ए है, 98 से स्मॉल बी हो जाएगा, 99 से स्मॉल सी हो जाएगा। इस तरीके से इनको बोलते हैं। इस तरह से हम किसी वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो भी हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं हम उसको। नेक्स्ट है, अभी हम चल रहे थे वही चीज, स्ट्रिंग स्लाइसिंग आ गया। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब होता है कि कोई सी को पार्ट में करना, स्लाइस कर, उसको बोलते हैं हम स्लाइसिंग। ठीक है। और जैसे अब इसमें आप देख रहे होंगे एक वर्ड है रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ऊपर उसका इंडेक्स वैल्यू आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे आ रहा है उसका रिवर्स ऑर्डर आ रहा है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब जैसे हम इसके अंदर हमारा था str में था हेलो, हम करते हैं प्रिंट str ब्रैकेट में 0 3। तो उसने क्या लिखा, HEL। क्यों आया HEL? क्योंकि देखो, अभी आप फिर हम इसको ले लेंगे, अभी पहले इसे समझ लेते हैं, फिर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग करेंगे कि जीरो से स्टार्ट होगा, तो जीरो हो गया H, 1 हो गया E, और 2 हो गया L, और N, और हाँ, और ये क्या होता है, माइनस, मतलब जो हमने लिया है उससे एक कम, एक वैल्यू कम प्रिंट, N-1 हाँ सर। N-1 काम करता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे ले लेते हैं, हम एक टेस्ट के लिए ले लेते हैं str इज इक्वल टू, कैपिटल में डाल लेते हैं, रेस्पॉन्सी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब हम करते हैं प्रिंट क्या हो गया है, प्रिंट। ठीक है। अब वही str, अब str की फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, पहले पूरा प्रिंट कर लेते हैं उसको, पूरा प्रिंट हो गया। फिर लेते हैं प्रिंट str 0 कॉमा 14, 0 कॉमा 14। तो क्या दिया उसने, 0 कॉमा 14, इसका मतलब ये पूरा का जब पूरा है 15 लेटर्स का होगा, 14 लेटर्स का है ना, 13 का। तो 0 कॉमा, यस। हाँ, 1 13 टाइम्स चलेगा, तो 0 n-1 13, तो 14 हो गए टोटल इंक्लूडिंग 0। तो पूरा वर्ड हमारा डिस्प्ले हो गया। ठीक है। हम करते हैं प्रिंट str, अब यहाँ कुछ भी हम डाल देते हैं, हमने डाला 0:5। तो अब यहाँ पे, अब इस मेरे माउस को देखिएगा, तो 0 to 4 चलेगा, 0 1 2 3 और 4। 4 कहाँ पे आ रहा है, 0 पर, ओ पे, तो यहीं तक आया। तो इसको हम समझेंगे कि इस तरीके से चल रहा है, ऐसे यहाँ पर। सर हाँ जी, बोलिए। सर ये जो आपने करा 0 to 14 वाला, उसमें सर कैरेक्टर्स तो सर 14 ही है टोटल। 14 है ना, तो मैंने बताया n-1 चलता है। तो स्टार्ट कहाँ से यस हो सर। रहा है, 0 से, और 0 आ गया, तो 0 से 13 कितना होगा, 14 नहीं होगा। यस सर सर। ठीक है। अब जैसे 2 से स्टार्ट होगा, जैसे थर्ड वाले में हम देखते हैं 2 5,
2:5 है, यानी कि 2 पोजीशन है। 2 पोजीशन कौन सी है? एस, और 5 कहां तक है? तो 5 है तो 5 तक नहीं चलेगा, तो केवल उसके 4 तक चलेगा, तो एस पी ओ। तो इसका आंसर आएगा एस पी ओ। ऐसे ऐसे अगर आपने कभी जैसे माइनस दिया है, तो ये माइनस कह रहा है -7, तो अभी यहां से उल्टा चलेगा, तो -7 आ गया यहां तक। अब -7 से कहा 3 और आगे चल रहे हैं उसको, तो 3 आ गया, IBIL, आगे उसके 3 चलेगा, तो कुछ पहले तो वहां पहुंचेगा और फिर वहां से आगे बढ़ेगा। यानी कि ये जो दो चीज होती हैं वो होती है एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। यानी स्टार्ट आपको कहां से करना है, एंडिंग कहां से करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोलन से पहले कुछ नहीं लगाया, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होगा। अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, एंड पॉइंट नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट तक प्रिंट करेगा। जैसे आप इस लास्ट एग्जांपल में आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है वर्ड, कोई साइन नहीं, वो ब्लैंक :5। :5 का मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 5 तक चलेगा। अब आपने पहले स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, लेकिन लास्ट वाला नहीं दिया, तो वो सारे वर्क करेगा। ये क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस। ये कुछ इसके स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, आपके बुक में भी होंगे, तो डायरेक्टली हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसे कोई कैपिटल में करना है, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज्ड, है ना। स्ट्रिंग डॉट कोई आपको फाइंड करना है, लोएस्ट है, अपर केस है, अल्फा न्यूमेरिक है, ये चेक करना है। ये बाय डिफॉल्ट ये सारे हमारे स्ट्रिंग, जैसे हमने एलियन किया था, ORD किया था, ठीक है। अब जैसे हमारे इसमें करते हैं, हम यूज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक यूज करते हैं रिवर्स रिवर्स प्रिंट रिवर्स अच्छा, ये देखते हैं अभी इसमें। तो ये इस तरह इसके कुछ फंक्शंस हैं,